ये देसी माहौल आपको दिखाएंगे हम। टेक्सला का एक ऐसा ट्यूबवेल और एक ऐसा डेरा जो शायद चंद गिने चुने डेरों में बाकी बचा है। यहाँ पर अब आबादी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देसी माहौल में पलने वाली मुर्गियाँ, मलिक ज़हूर साहब का डेयरी फार्म भी यहाँ पर मौजूद है और आज आपको डेयरी के मतलब मुकम्मल मालूमात हम देंगे यहाँ पर। अच्छा, डेयरी की मुकम्मल मालूमात आपको बताएंगे टेक्सला में डेयरी फार्मिंग। और ये दूध जो है वो दो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है जी। ये गाय थोड़ा सा मस्ती भी कर रही है। आपने देखा ये ताज़ा दूध जो है वो दो रहे हैं। टोटल कितनी गायें इन्होंने रखी है, कितना दूध देती हैं, ये सारी मालूमात इनसे हासिल करेंगे। और कौन कौन सी खुराक जो है इनको दी जाती है ये भी इनसे पूछेंगे जो माहिर हैं। डेयरी फार्म के मालिक और माहिर मलिक मसूद साहब हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं जी, औसतन एक भैंस जो है वो कितना दूध देती है? टाइम का तकरीबन 4 से 5 किलो। 4 से 5 किलो एक वक्त में? हाँ, एक वक्त में। और गाय तकरीबन कितना देती है? मुख्तलिफ है, किसी का 5-6 किलो है टाइम का, किसी का 3-4 किलो है। जितना बंडा इनको डालते हैं उस हिसाब से दूध भी देते हैं। अच्छा, खुराक का भी होता है? जितनी खुराक देंगे उस हिसाब से? खुराक ज़्यादा इसको देंगे गाय को, अच्छा, उतना ही ज़्यादा दूध देंगे। और ख़ास कोई नस्ल भी होती है ज़्यादा दूध देने वाली गाय में? ये हमारे पास मिक्स गायें हैं ना, ये अच्छा, सारी सही है, ठीक है दूध अच्छी बात है। ये अच्छा। कौन सी नस्ल की है? या साहिवाल शैल की है? साहिवाल है, ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा अच्छा, मिक्स है, क्रॉस। और ये जो ताज़ा दूध आप ये जो हमें पिलाएंगे तो ये गाय का है या भैंस का है? गाय का। ये गाय का है जी, बहुत अच्छा है। ज़रा एक आध इसको ऊपर नीचे करके दिखाएं। ये खालिस दूध है जी। मलिक मसूद साहब के डेरे पे हैं हम। तो हमारे साथ और भी कुछ शख्सियात हैं, मलिक आसिफ महमूद भट्ट साहब, और ये मसूद साहब के भतीजे हैं, मलिक ज़हूर साहब के साहबजादे हैं। बड़े हैं या दूसरे नंबर वाले हैं? ये दूसरे नंबर वाले हैं। और मलिक ताहिर साहब भी हमारे साथ हैं। आप फेसबुक में इनको अक्सर देखते रहते होंगे। अच्छा, ये छोटी सी लेली भी आपने रखी हुई है, ये शौक के लिए या कुछ? शहरियार की है, इसने शहबाज के आगे शहबाज जो है ना। अच्छा अच्छा, शहबाज को भेज दिया। अच्छा, ये आपने दे दिए? शेरी ने शहबाज के साथ बिजनेस किया है। वो आपके दोस्त हैं शहबाज, अली शहबाज उनके दोस्त हैं, तो फिर इन्होंने उनको दिया। अच्छा, इसको जो दूध देने वाली गाय या भैंस होती है, कोई ख़ास खुराक इनको डाली जाती है? ये खुराक इनको जितनी भी डालो हम डालते हैं, खाल, चोखर, दाल और तूड़ी शूड़ी भी, पठे भी डालते रहते हैं। आपने इधर अपनी सब चारा उगाया हुआ भी है कहीं? अपनी ज़मीन में भी लगा है, इधर 15 कनाल पे लगा हुआ है। 15 कनाल पर सब चारा लगा हुआ है। अच्छा, ये सब चारा इन्होंने उगाया हुआ है अपनी ज़मीन पर। अभी ये छोटा है, तो कुछ अरसे में ये कितने दिनों का है ये चारा जो लगा हुआ है? 1 हफ्ते का है। ये तकरीबन 1 हफ्ते का है, इन्होंने मुझे बताया, ये जो चारा लगा हुआ है। तो डेयरी फार्मिंग की मालूमात आपको मुकम्मल मिलेगी यहाँ पर। मलिक साहब, कारोबार के हिसाब से पूछते हैं कि ये जो डेयरी फार्मिंग का कारोबार है, टेक्सला की हम बात करते हैं क्योंकि टेक्सला में है, तो ये कारोबार कैसा है? अच्छा है या कैसा क्या? ठीक है, आप खुद करने वाला है, साथ कोई इसके साथ वो आपने पूरी ड्यूटी देनी है, वो हिसाब से अच्छा है। यानी कि खुद ड्यूटी दें, पूरी देनी है आपने। कुछ आप काम समझ लेते हैं फिर ठीक है, जब आप काम नहीं समझते, सब मुलाजमों पे है, फिर नुकसान होने का नहीं ठीक है, फिर नहीं ठीक है। यानी आपकी खुद इन्वॉल्वमेंट होनी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। अच्छा, सर्दी से बचाव के लिए क्या करते हैं आप इनको? बचाव के लिए जो ये बने हैं ना, हाँ जी, शेड वगैरह आग लगा देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है,
कोई पर्दे वगैरह प्लास्टिक वगैरह लगा देते हैं, तरपाल उधर चारवे शरवे बांध देंगे, प्लास्टिक भी साथ। ठीक है, ये वो सर्दी से बचाव के लिए, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत तेज़ है तो सर्दी होती है बहुत ज़्यादा टेक्सला में। और ये जो छोटे बछड़े बंधे हुए हैं, ये आपकी अपनी गायों के? ये अपनी घर की अपनी। अच्छा, ये आपकी अपनी थी, उन्हीं में से ये बच्चे वगैरह हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये है ना कि अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो गाय होती है ये साल में एक बार बछड़ा वगैरह देती है? तकरीबन गर्म हो जाए तो इंशाल्लाह गबन हो जाए ना तो साल में एक बार 9 महीने बाद एक गाय। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे, एक या दो देती है इसके? एक गाय एक। और भैंस के मतलब वो भी एक ही देती है? कोई भी नस्ल हो? कोई भी। अच्छा, पिछले दिनों तेज बारिशें हुई थी और साथ आपके एक सरकारी नाला भी गुजरता है यहाँ से, बिल्कुल। तो कुछ सारे शहर का पानी इधर से गुजरता है। कोई नुकसान वगैरह आपका हुआ? हमारा पूरे एक मकान गिर गया है। ये इस दीवार के पीछे ये जो दीवार है बिल्कुल इस दीवार। अच्छा, ये काफी नुकसान हुआ होगा? काफी, तकरीबन 8-10 लाख का नुकसान हो गया। एक नाला गिर गया, ऊपर मकान भी गिरा है, 2 बंदे अंदर सोए हुए थे, अल्लाह पाक ने उन्हें बचाया, उठ खड़े हैं जिस टाइम दीवारें गिरी है। तो अच्छा, ये तो काफ़ी नुकसान हो गया है। ये तो अरबाब इख्तियार को चाहिए कि नाले की मरम्मत वगैरह कर दें ताकि और कोई बड़ा नुकसान ना हो। जेब से है तो सरकारी है, पर हमने अपने जेब से ही सारा खर्चा करके नाला बनवा दिया। अच्छा मलक साहब, ये अक्सर बीमार भी हो जाती हैं गायें भी और भैंसें भी, ज़्यादातर किस वजह से बीमार होती हैं? गर्मी सर्दी से या कोई और बीमारियां खास हैं? बीमार तो खैर बहुत कम ही होती है, थोड़ा सा हम बाल ब्रश करते हैं इनका, तो देसी इलाज करते हैं इनका। अच्छा, देसी करते हैं इलाज, देसी इलाज करते हैं। देसी इलाज का मकसद ये है कि इनको अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चें ये इनको देते हैं, तकरीबन हर हफ्ते को, हर वीकेंड को देते हैं। अच्छा, तो कोई फास्टी टीके वगैरह भी इनके होते हैं इस तरह को कोर्स वगैरह? हाँ, वो भी 2-3 महीने बाद हम टीका हर एक को लगवाते हैं फास्टी। अच्छा, जो गाय या भैंस गबन हो जाती है उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है? उसको कोई दवाइयाँ, खास खुराक खिलाई जाना या कुछ आराम वगैरह? नहीं, हम क्या एक साइड पे कर देते हैं, जो गबन होती है ना उसको एक साइड पे कर देते हैं। ठीक होगा। हम नॉर्मली चारा शारा डालना पड़ता है, वही खुराक होती है। 2-3 महीने 4 महीने रहते हैं, उनकी ज़्यादा खिदमत करती है। देसी घी हो गया, ये देना पड़ता है। अच्छा, डालडा हो या देसी घी ये देना पड़ता है आखिरी 3 महीनों में। 3 महीने तक। और उससे पहले रूटीन की खुराक होती है जो कुछ? रूटीन वाली खुराक होती है। कोई ज्यादा या कम तो नहीं ना, वही खुराक? वही कम नहीं। ठीक है, उसको अलग थलग कर देते हैं बाकी जानवरों से? ठीक होगा। अच्छा, जब इनका कोई बच्चा वगैरह पैदा होना तो हॉस्पिटल वगैरह, टेक्सला में एक वेटरनरी हॉस्पिटल तो है, लोग इस तरह लेके जाते हैं या इधर ही हो जाता है? जो भी है नहीं, जो कुछ होता है इधर ही होता है, इधर ही डिलीवरी हो जाती है। बस दवाई वगैरह कोई खास हो तो उधर से ले आए? कोई है बच्चा शच्चा मसलन कोई रोग क्या है, हाँ, उसके लिए कोई ज्यादा सीरियस मामला है, फिर डॉक्टर हाथ डाल के निकालता है। अच्छा, वो खुद उसको बुला लेते हैं आप? जी बुला लेते हैं। कोई ज्यादा सीरियस नहीं सो रही है, डिलीवरी कर रही है, मुश्किल है, बिल्कुल, उसकी वजह से फिर डॉक्टर को इमरजेंसी में आप कॉल करते हैं? या है भी कितनी करीब है, इतनी दूर नहीं है हॉस्पिटल? डॉक्टर सजाद है जी इधर, रजे का भाई, वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। इधर टेक्सला में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट गायों की डॉक्टर सजाद करते हैं। सजाद साहब करते हैं। तो नाजरीन, आपने ये हमारा प्रोग्राम देखा डेयरी फार्मिंग के हवाले से। हम आए थे मलक खान बहादुर साहब के डेरे पर। उनके ये जो दूसरे नंबर के साहबजादे हैं मलक मकसूद उर्फ फ़याम में मलक मसूद हैं, इन्होंने अच्छी मालूमात डेयरी फार्मिंग के हवाले से आपको दी है। तो अगली किस्त में किसी और आपको गोट फार्मिंग के बारे में हम बताएंगे। अभी डेयरी फार्मिंग के बारे में हमने बात की थी। तो हम चाय शाय पीते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं मलक खान बहादुर साहब के डेरे पर। टेक्सला की मरूफ शख्सियत हैं, लेकिन इस वक्त उनके साहिबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, मलक ताहिर और मलक मकसूद, जिनको मसूद के नाम से आजकल याद किया जाता है। इनसे गपशप भी करेंगे और आपको दिखाएंगे ये डेरा भी है और इनका फार्म भी है। यहाँ पर आपको मुकम्मल देसी माहौल भी मिलेगा।
और इसी असना में गाड़ी आ गई है और हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर ख़ुद मलिक ख़ान बहादुर साहब आ गए हैं, जिनको हम चाचा कहते थे और अब भी चाचा ही कहते हैं। तो वो गाड़ी से अभी उतरेंगे, फिर उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, अभी बात करते हैं मलिक ताहिर साहब से। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, ये पीछे क्या बनाया जा रहा है? ये फार्म बना रहे हैं। अच्छा, ये फार्म बनेगा, बस ठीक है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट कर रहे हैं। वो जनाब चाचा मलिक ख़ान बहादुर साहब आ रहे हैं, खुद ही चल कर आ रहे हैं। चाचा क्या हाल ने? वालो ना, ठीक हो? खैर मेरे सुनाओ। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बहुत सी मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं जो देसी अंडे देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भैंसें भी रखी हुई हैं इन्होंने, गायें भी इन्होंने रखी हुई हैं। मलिक मकसूद और फ़याम में मलिक मसूद के नाम से पहचाने जाते हैं। और ये दूध भी इन्होंने सामने रखा है। ये गाय का है या भैंस का है? ये गाय का। ये गाय का, माशाल्लाह। इसमें से ये चाय आज हम पियेंगे, बिल्कुल खालिस दूध वाली। तो ये कितनी आपने भैंसें यहाँ पर रखी हुई हैं? ये 12-14 रखी है। 12-14 भैंसें हैं और गाय वगैरह भी? गाय भैंसें मिक्स। अच्छा अच्छा। ये एक लेली भी इन्होंने रखी हुई है। ये गाय के बछड़े हैं, मुकम्मल देसी माहौल हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो बिलाशुबा देसी माहौल का एक अपना ही मज़ा होता है। ये फार्म इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर कोई मेहमान वगैरह आ जाएं, कोई दोस्त वगैरह आ जाएं तो वो भी यहाँ पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर गायें रखी हुई हैं, ये देखिए वहाँ तक। ये इनका डेयरी फार्म है, तो दूध भी काफ़ी ज़्यादा ये देती होंगी। इनसे पूछते हैं अभी। आसिफ महमूद भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, टेक्सला के मरूफ स्पोर्ट्समैन और फुटबॉल के मानाज खिलाड़ी। ये चैम्पियन भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। तो भट्ट साहब क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक है। आज आप फार्म पे अब अक्सर आप आते रहते हैं, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। जी, मलिक मसूद दोस्त है जी, अक्सर हमें इधर आते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा एक देसी माहौल यहाँ बना होता है। आज खालिस दूध की चाय भी हम पियेंगे। कुछ यहाँ पर भी बंधी हुई हैं गायें।